लेट्स माइक महाभारत। मैं राजेश विद्रोही लेट्स माइक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है मेरी सद्य प्रकाशित होने जा रही काव्य कृति महाभारत बनाम आज का भारत का एक प्रसंग। महाभारत का एक और कद्दावर किरदार है कर्ण का, जिसे प्राय सभी लोग अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके जैसा दानवीर आज तक पैदा नहीं हुआ। दिनकर जी ने रश्मि रथी में स्वयं कर्ण के मुंह से कहलवाया भी है, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। वस्तुतः महाभारत का कर्ण समाज के उस साधनहीन और वंचित उपेक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास प्रतिभा तो है, लेकिन समाज का अभिजात्य वर्ग उसकी प्रतिभा को मान्यता नहीं देता, बल्कि उसकी सामाजिक हैसियत को लेकर कदम कदम पर उसे प्रताड़ित भी करता है। दिनकर जी ने कर्ण की इसी व्यथा को रेखांकित करते हुए स्वयं उसी से कहलवाया है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, और जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मैं उनका आदर्श। महाभारत बनाम आज का भारत में मैंने कर्ण के इस विराट व्यक्तित्व को लेकर जो कुछ लिखा, उसकी पराकाष्ठा अपने अंतिम समय में उसके और योगेश्वर कृष्ण के बीच संवाद में है, जिसमें वो दोबारा कर्ण के किरदार में पैदा नहीं करने की विनय करते हुए नजर आते हैं। कहां किस सूत के सुत में छिपा हो कोई कुरुवंशी, मैंने लिखा, कहां किस सूत के सुत में छिपा हो कोई कुरुवंशी, इसी से तुम तितिक्षा की परीक्षा सोच कर करना, न जाने किस वृहन्नट में छिपा कोई धनंजय हो, किसी अज्ञातवासी की सुविक्षा सोच कर करना। और वज्र सरीखी वर्ण व्यवस्था बेशक हुई मुलायम है, वज्र सरीखी वर्ण व्यवस्था बेशक हुई मुलायम है, अवसर की असमान व्यवस्था फिर भी कायम दायम है, कि ऊंच नीच की गहरी खाई अब भी उतनी गहरी है, द्वापर ने जो दर्द सहा था कलयुग में भी कायम है, द्वापर ने जो दर्द सहा था कलयुग में भी कायम है। और एक मुक्तक कि व्यवस्था के वो बेहुदे बहाने अब भी जारी हैं, व्यवस्था के वो बेहुदे बहाने अब भी जारी हैं, और धर्म की आड़ में लांछन लगाने अब भी जारी हैं, वो फिर अभिमन्यु हो या कर्ण कुछ अंतर नहीं पड़ता, असल में तो निहत्थों पर निशाने अब भी जारी हैं, असल में तो निहत्थों पर निशाने अब भी जारी हैं। और एक मुक्तक, नाम गोत्र से हीन निराश्रित जो तिल तिल कर जलते हैं, प्रतिभा से पूरित जाने कितने अरमान मचलते हैं, कि कुंती का कौमार्य कभी भी लांछित ना हो, इसीलिए जाने कितने कर्ण अभी भी गुमनामी में पलते हैं, जाने कितने कर्ण अभी भी गुमनामी में पलते हैं। मुझे अभिशप्त जीवन का कोई उपहार मत देना, मुझे अभिशप्त जीवन का कोई उपहार मत देना, अगर दो भी तो ये कुंडल कवच हर बार मत देना, द्रवित होकर दुखी मन से कहा राधे ने केशव, दोबारा भूल कर भी कर्ण सा किरदार मत देना, और दोबारा जन्म दो तो फिर यथोचित मान भी देना, दोबारा जन्म दो तो फिर यथोचित मान भी देना, वो चाहे जो भी हो कुल गोत्र की पहचान भी देना, कहा राधे ने केशव यही अरदास है तुमसे, असीमित आंसुओं के संग जरा मुस्कान भी देना। और धरा पर दानवीरों का प्रतिष्ठित वर्ण पैदा हो, ये कामना, धरा पर दानवीरों का प्रतिष्ठित वर्ण पैदा हो, कभी फिर वीरता और धैर्य का प्रतिफलन पैदा हो, चलो फिर त्याग और बलिदान का माहौल दें, जिससे दोबारा फिर कोई रश्मि रथी या कर्ण पैदा हो, दोबारा फिर कोई रश्मि रथी या कर्ण पैदा हो। आपने इस प्रकरण को पूरी तवज्जो के साथ सुना, इसके लिए मैं व्यक्तिशः अपनी ओर से और लेट्स माइक की ओर से आप सबका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.